यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, जिसे सुन के आपको मजा तो आएगा, साथ में आप शॉक भी हो जाओगे। तो ये कहानी है एक लड़की की जो कि लेस्बियन है और इसकी गर्लफ्रेंड भी है, और इसकी मम्मी को इसकी गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। फिर इसकी बेटी अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी मम्मी की शादी करा देती है, और कहानी में आगे क्या क्या होगा उसे सुन के आप टोटली शॉक होने वाले हो। तो या गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है हिमानी, और वो अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रहती है, और उसके परिवार में सिर्फ ये है और इसकी मम्मी और कोई नहीं। इसके पापा ने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये रीजन हम कहानी में आगे जानेंगे। हिमानी एक लेस्बियन है, ये बात इसकी मम्मी को पता है, और इसकी मम्मी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपनी बेटी की खुशी से मतलब है। हिमानी की मम्मी बहुत ही पढ़ी लिखी है, यही कारण है कि वो अपनी बेटी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है। हिमानी एक लड़की के साथ रिलेशन में है, ये बात उसकी मम्मी को पता है। हिमानी जिस लड़की के साथ रिलेशन में है उसके साथ वो खुश नहीं है, क्योंकि हिमानी को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि बहुत मैच्योर। हिमानी की जो गर्लफ्रेंड थी वो तो बड़ी थी, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों वाली थी, और ये बात हिमानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। यही कारण है कि अब हिमानी अपनी गर्लफ्रेंड से ऊब चुकी है, मतलब कि अब उससे उतना प्यार नहीं करती जितना वो शुरू में किया करती थी। कुछ देर के बाद हिमानी की गर्लफ्रेंड को हिमानी का कॉल आता है, और वो रो रही थी। जब हिमानी उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि मेरी जो पिक्स है उसमें मैं मोटी लग रही हूँ। ये बात सुन के हिमानी को और गुस्सा आता है, और वो सोचने लगती है क्या यार, किस बच्चे के साथ मैं रिलेशन में आ गई। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर हिमानी अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे बात करती है। हिमानी कहती है कि मम्मी, मेरी जो रिसेंट वाली गर्लफ्रेंड है ना, मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है क्यों बेटा, क्या खराबी उस लड़की में, वो लड़की कितनी अच्छी है। तो हिमानी कहती है माँ, वो लड़की तो अच्छी है लेकिन उसकी हरकतें अच्छी नहीं है। तो हिमानी की मम्मी हंसते हुए कहती है ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। फिर हिमानी की मम्मी कहती है बेटा, आज एक सेमिनार में जाना है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, तो अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो क्या तू मेरी जगह जा सकती है। तो हिमानी कहती है अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या, मुझे आप एड्रेस दे दो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं सेमिनार के लिए निकल जाती हूँ। ये बोल के हिमानी अपनी मम्मी को गले लगाती है और वो तैयार होने चली जाती है। जब हिमानी तैयार हो रही थी तभी उसको उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है बेबी क्या हुआ यार, तुमने मेरा कॉल क्यों सडनली कट गया। तो हिमानी को अब और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कायरा प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो मुझे बाद में कॉल करना। ये बोल के हिमानी गुस्से में कॉल कट कर देती है, और वो सेमिनार के लिए कार में बैठती है और निकल जाती है। जब हिमानी सेमिनार में पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे खूबसूरत और मैच्योर लोग हैं। उनमें से कुछ लड़कियों को देख के हिमानी अट्रैक्ट भी होती है। फिर हिमानी देखती है कि सामने एक लड़की स्टेज पे आ रही है और वो कुछ स्पीच दे रही है। वो लड़की इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम है नंदिनी, और ये बोल के वो अपनी स्पीच पूरी करती है। जब हिमानी उसका स्पीच सुनती है तो वो कहती है वाह, इसकी वॉइस कितनी खूबसूरत है, कितनी मैच्योर है, ये कितनी लकी होगी वो जो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। क्यों ना वो लकी इंसान मैं ही बन जाऊं, अब मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं यही बनेगी। और ये सोच के वो उस लड़की के पीछे चली जाती है। जब हिमानी उसके पास आती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को कॉफी चाहिए, तो हिमानी जल्दी से कहीं से कॉफी का अरेंजमेंट कराती है, और वो कॉफी लेके सीधा उस लड़की जिसका नाम था नंदिनी उसके पास चली जाती है। हिमानी नंदिनी को कॉफी देती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो। तो नंदिनी समझ जाती है कि ये लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। तो नंदिनी कहती है मैं अच्छा बोलती हूँ और तुम बहुत अच्छा फ्लर्ट करती हो। फिर ये सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नंदिनी का ड्राइवर आ जाता है। वो कहता है कि मैडम चलने का वक्त आ चुका है। फिर नंदिनी कहती है ओ सॉरी, मुझे तुमसे और भी बातें करनी थी लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। जाते जाते नंदिनी हिमानी से हाथ मिलाती है, उससे गले भी मिलती है और वो जाने लगती है। तो हिमानी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है। वो कहती है ऐसे चली जाओगी कि अपना नंबर तो देके जाओ। तो नंदिनी हंसते हुए कहती है अरे ये क्या जबरदस्ती है यार। तो हिमानी कहती है जबरदस्ती नहीं, ये दोस्ती है। फिर हिमानी भी अपने घर चली जाती है। वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी खिड़की के पास बैठी है और बाहर देख रही है। वो जब अपनी मम्मी को देखती है तो हिमानी की आंखें नम हो जाती है। हिमानी अपनी मम्मी के पास जाती है, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि मम्मी क्यों ना आप शादी कर लो, ऐसे कब तक अकेले रहोगे यार। तो हिमानी की मम्मी कहती है अरे पागल, शादी करने की उम्र तेरी है, मेरी नहीं। तो मेरे पीछे मत पड़ा, अपना देख, तो जल्दी से कोई परमानेंट पार्टनर देख ले और शादी कर ले। तो हिमानी कहती है मम्मा मुझे शादी नहीं करनी यार। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा तो शादी नहीं करनी, तो सबके साथ सिर्फ टाइम पास ही करेगी। ये सुन के हिमानी हंसने लगती है। फिर हिमानी को नंदिनी का कॉल आता है। अभी हिमानी ने नंबर सेव नहीं किया था और उस नंबर को उसकी मम्मी पहचान लेती है। उसने उस नंबर को कैसे पहचाना ये हम कहानी में आगे देखेंगे। फिर हिमानी साइड में चली जाती है और वो नंदिनी से बातें करने लगती है। बातों ही बातों में नंदिनी कहती है कि यार मैं घर पे अकेली बोर हो रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमने चलोगी। तो फिर हिमानी कहती है अरे बाहर नहीं, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। तो नंदिनी कहती है अरे मैं घर में बोर हो रही हूँ यार, कहीं बाहर ही चलते। तो हिमानी कहती है एक बार मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, फिर तुम बोर नहीं होगी। तो नंदिनी कहती है तुम तो बहुत चालाक हो, अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे घर। तो हिमानी अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। तो हिमानी हंसते हुए कहती है ठीक है माँ, काम जैसे ही हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। तो उसकी मम्मी कहती है कौन सा काम। तो हिमानी हंसते हुए कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हिमानी जब नंदिनी के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि नंदिनी ने शॉर्ट्स पहना है जिसका नाड़ा पहले से खुला हुआ है। वो नंदिनी को देखती है, उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी कहती है अरे रिलैक्स यार, तुम कितनी चालू हो ना, बस हमेशा मौका ही देखते रहती हो। तो हिमानी हंसते हुए कहती है तुम्हें पता है नंदिनी, तुमसे मिलके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। फिर वो दोनों जाके सोफे पे बैठ जाते हैं।
हिमानी जब नंदिनी को देखती है तो वो उसके हाथों पे हाथ रखती है, जिससे नंदिनी को कुछ कुछ फील होता है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। वो दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे की नजरों में ही देखे जा रहे थे। फिर देखते ही देखते नंदिनी ही हिमानी के होठों पे अपना होठ रख देती है। फिर कुछ देर के बाद होश में आने के बाद नंदिनी हिमानी से दूर हो जाती है और वो हिमानी से नजरें चुराने लगती है। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, तो हिमानी नंदिनी के पास जाती है, उसके बालों को संवारते हुए से कहती है, हे रिलैक्स, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और ये बोल के हिमानी नंदिनी के होठों पे अपना होठ रखते हुए उसकी होठों को पूरा अपने होठों में समा लेती है और दोनों मन मस्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे हिमानी नंदिनी के कपड़े उतारने लगती है। फिर दोनों बेड पे जाते हैं। बेड पे जाने के बाद वो एक बहुत ही महंगी शराब, जिसे कि वाइन कहते हैं, वो पीते हैं। वाइन पीने के बाद हिमानी थोड़ा सा वाइन नंदिनी के शरीर पे गिरा देती है। वाइन उसके बॉडी पे पूरा फैल गया था, जिससे नंदिनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो हिमानी को अपने करीब खींचती है और उसके होठों को चूमती है, उसे काटने लगती है, जिस वजह से हिमानी के होठों से थोड़ा सा खून आ जाता है और उस खून को नंदिनी चूस लेती है, यानी कि होठों की खून ही नंदिनी पी लेती है। अब दोनों बेकाबू हो जाते हैं। दिल की धड़कनें बहुत ही तेज होने लगती है और नंदिनी के बॉडी पे जितनी भी वाइन गिरी थी उसे हिमानी चाटने लगती है और उसके पेट को काटती है और उस पे अपने दांतों के निशान छोड़ देती है, जिस वजह से नंदिनी को थोड़ा सा तो दर्द होता है, लेकिन उसे मजा आ रहा था। फिर दोनों एक दूसरे में मन मस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद नंदिनी हिमानी को थैंक्स बोलती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी स्ट्रेस में थी। तो हिमानी उसके होठों पे चूमते हुए कहती है कि तुम अब स्ट्रेस को गोली मारो, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में मैं जो आ गई हूँ। फिर तभी हिमानी की मम्मी को हिमानी का कॉल आता है। वो कहती है, बेटा कब से तू गई हुई है, कब आ रही है घर? तो हिमानी कहती है, हाँ माँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। हिमानी कहती है, अच्छा मुझे घर जाना होगा, और सुनो तुम कल मेरे घर आना, क्योंकि मैं अपने रिलेशन के बारे में, मेरी जो भी पार्टनर होती है, मैं जिसके साथ रिलेशन में होती है, उसके बारे में अपनी मम्मी को जरूर बताती हूँ, और मैं अब तुम्हारे बारे में भी अपनी मम्मी को बताने वाली हूँ, तो कल तुम मेरे घर आ जाना, दोनों मिलकर बताएंगे। तो नंदिनी कुछ थोड़ा सा सोचती है, फिर वो थोड़ी देर के बाद कहती है, ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। फिर हिमानी अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो अपने मम्मी से बात करती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तू कह रही थी ना कि शादी कर ले, तो मेरी नज़र में भी कोई है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के हिमानी बहुत ही खुश होती है और वो उछलने कूदने लगती है। फिर हिमानी कहती है, अच्छा मम्मी कौन है वो, जल्दी बताओ मुझे। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा डरते हुए कहती है कि बेटा वो एक लड़की है। जिसे सुन के हिमानी को थोड़ा तो ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझ सकती हूँ आप लेस्बियन होगी, लेकिन आपकी जबरदस्ती शादी कर दी होगी। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ये सुन के हिमानी को कोई भी दिक्कत नहीं होता और वो कहती है, मम्मी जल्दी बताओ ना कौन है वो लड़की। तो उसकी मम्मी कहती है, रुक बेटा मैं तुझे उसकी फोटो दिखाती हूँ, और हाँ उसका नाम है नंदिनी। फिर उसकी मम्मी जब हिमानी को उसकी फोटो दिखाती है तो उसकी फोटो देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फोटो नंदिनी की थी, वही लड़की जिसके साथ अभी वो इंटीमेट होके आई है। हिमानी तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में चली गई हो। उसकी मम्मी कहती, बेटा मैंने इस लड़की को प्रपोज किया, इसने मेरा गुलाब तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने मुझे हाँ नहीं बोला, लगता है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। मैं उसको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे एक बार हाँ बोल दे, फिर मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि मैं शादी करूंगी तो उसी से, क्योंकि बेटा प्यार बार बार नहीं होता, और मुझे इतने सालों के बाद किसी से प्यार हुआ है, और अगर मुझे ये नहीं मिली ना तो मैं शायद इस जन्म में तो अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। हिमानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी मम्मी आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे बेटा तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो हिमानी हंसने लगती है। वो कहती है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, इसीलिए ये खुशी के आंसू है। तो हिमानी कहती है, माँ ये लड़की कल हमारे घर आ रही है। तो उसकी मम्मी कहती है, क्या बेटा तुझे कैसे पता इस लड़की के बारे में? तो कहती है कि माँ ये मेरी दोस्त है और मैंने इसको कल घर पे बुलाया है। ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ा सा शर्माने लगती है। फिर वो दोनों अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। रात भर हिमानी को तो नींद नहीं आती, क्योंकि उसने जो किया है उससे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन इसमें हिमानी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जिस लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है वो लड़की कोई और नहीं, उसकी मम्मी की गर्लफ्रेंड है। फिर सुबह भी हो जाती है और 10 बज जाते हैं और डोरबेल बजती है। तो हिमानी दरवाजा खोलती है और सामने नंदिनी होती है। नंदिनी बहुत ही खुश थी। हिमानी जब नंदिनी को देखती है तो उसे भी थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही टूट चुकी थी, उसे रोना आ रहा था। वो एक बड़ी सी फेक स्माइल लेके नंदिनी का वेलकम करती है। नंदिनी जब घर के अंदर आती है तो वो आंटी जी को देखती है। जब वो देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो हिमानी से पूछती है कि ये कौन है? तो हिमानी कहती है, ये मेरी मम्मी है। ये सुन के नंदिनी के हाथ में जो फ्लावर था वो गिर जाता है, और इस टाइम पे वो भी बहुत ही शॉक हो चुकी थी। नंदिनी हिमानी का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, मेरे साथ चलो। तो हिमानी उसके साथ कमरे में जाती है। तो फिर हिमानी उसके होठों पे हाथ रख देती है और वो कहती है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, ये वही औरत है ना जिसने तुम्हें प्रपोज किया है, और तुमने इसका गुलाब एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन इन्हें हाँ नहीं बोला। ये सुन के नंदिनी और शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें ये सब पता था तो तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों हुई? तो हिमानी रोते हुए कहती है, पागल, मुझे ये सब बातें बाद में पता चली। हिमानी की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए नंदिनी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि देखो मेरी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और बहुत ही दुख देखे हैं। अगर
अगर तुम मेरी मम्मी को हाँ बोल दो और उनसे शादी कर लो तो उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। ये सुन के नंदिनी हिमानी को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी मम्मी को हाँ कैसे बोलूँ। तो हिमानी कहती है अगर तुमने मेरी मम्मी के साथ शादी नहीं की या उन्हें हाँ नहीं बोला तो तुम मुझे भी भूल जाना, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी से खुशी से बढ़ के और कोई भी चीज नहीं है। मैं तुम्हारी जैसी 10 नंदिनी को ठुकरा सकती हूँ अपनी मम्मी के लिए। अगर तुमने मेरी मम्मी को हाँ नहीं बोला तो तुम मुझे भी भूल जाना। फिर हिमानी अपने गुस्से को शांत करती है और वो नंदिनी का गालों पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो। कल रात को जब अपनी मम्मी की बातें सुन रही थी तो उनकी बातों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार दिखा मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तो मेरी मम्मी तुमसे प्यार करती है, तो तुम मेरी मम्मी को हाँ बोल दो। मेरी मम्मी ने आज तुम्हारी फेवरेट कलर का सूट पहना है तो तुम उनके पास जाना, उन्हें हाँ बोलना और उन्हें गले से लगा लेना। ये बोल के हिमानी नंदिनी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर लेके जाती है। फिर तभी हिमानी की मम्मी आ जाती है। फिर नंदिनी हिमानी की मम्मी के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि आई लव यू टू। ये सुन के हिमानी की मम्मी का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता और वो नंदिनी को कस के गले लगा लेती है। फिर हिमानी की माँ नंदिनी को किस करने वाली होती है तो नंदिनी कहती है अरे माँ ये सब प्राइवेट में करते हैं यार, मेरे सामने क्यों कर रहे हो। तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि बेटा मुझे लग रहा है मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। फिर नंदिनी उसकी मम्मी के गालों पे हाथ रखते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी पागल नहीं होने दूंगी। ये सुन के हिमानी की माँ और खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। तो नंदिनी कहती है कि हाँ हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो नंदिनी की माँ कहती है कि हाँ नंदिनी, जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं खुश हूँ। और ये कह के वो एक बार फिर नंदिनी को कस के गले लगा लेती है। अपनी मम्मी को खुश देख के हिमानी को भी बहुत खुशी होती है और धीरे धीरे वो अपने गम को भूल जाती है। और इन तीनों की ब्यूटीफुल, सैड और रोमांटिक स्टोरी को यहीं पे दी एंड करते हैं। और अब बात करते हैं कि उसके पापा ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। तो गाइस इसका रीजन यही है कि उसकी पत्नी बाइसेक्सुअल थी और ये बात जब हिमानी के पापा को पता चला तो उनको ये बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि ये एक बीमारी है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो शायद ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी। तो अपनी छोटी सोच के कारण वो अपनी पत्नी को छोड़ गए। सो गाइस बस ये स्टोरी यहीं पे दी एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।